अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस टाइम मौजूद हूँ फैसलाबाद में। और ये अब सामने आपको नज़र आ रहा है जी फैसलाबाद का घंटा घर। आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें, इस घंटा घर को 8 बाज़ार लगते हैं, जिनमें से एक ये बाज़ार है। यानी वहाँ से 8 सड़कें निकलती हैं और 8 सिमतों में जाते हैं बाज़ार। ये फैसलाबाद का सबसे मसरूफ़ तरीन एरिया है जी। ये चनियोट बाज़ार है जी, ये कचहरी बाज़ार है। ये 8 बाज़ार हैं इसके चारों तरफ जी। वो सामने रेल बाज़ार है। ये है जी कारखाना बाज़ार। ये मंटगमरी बाज़ार। वो सामने है जी जंग बाज़ार, और वो उधर सामने भवाना बाज़ार, और इसी तरह जनाब वो आखिर में 8वां बाज़ार, वो भी देख लेते हैं जी। ये बता रहे हैं मोहम्मद अली भाई कि ये एरिया पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर तजावज़ात थी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती से यहाँ पर काम किया और अब बिल्कुल तजावज़ात तकरीबन न होने के बराबर रह गई हैं जी। ये देखें, उसकी वजह से ये सड़क बिल्कुल खुली खुली नज़र आ रही है, चौड़ी चौड़ी खुली। और सब दुकानों के देखें एक ही तरह के बोर्डिंग लगे हुए हैं, तारफी जो बोर्ड होते हैं। ये सामने तारीखी घंटा घर है जी, क्लॉक टावर। कभी फैसलाबाद आना हो तो शॉपिंग के लिए इससे जो मुनासिब यानी रियायती किस्म की शॉपिंग के लिए, सस्ती शॉपिंग के लिए, ये घंटा घर के जो चारों बाज़ार हैं, इनसे सस्ता एरिया और कोई नहीं है जी फैसलाबाद में। ये देखें, एक और बाज़ार है भवाना बाज़ार। ये काफ़ी लंबा जो है ना स्ट्रीट जाती है। और ये सामने अमीनपुर बाज़ार है जी, अमीनपुर बाज़ार। हर बाज़ार की कोई ख़ास स्पेशलिटी है। मसलन कहीं यहाँ पर अब ये कपड़े और जाय नमाज वगैरह इस तरह का जो है ना आइटम मिल रहे हैं, पर्दे वगैरह और ये कंबल। इसी तरह हर बाज़ार किसी न किसी आइटम के लिए जो है ना फेमस है। अच्छा, यहाँ पर जो सामान मिलता है ना जी, ये बता रहे हैं कि तकरीबन ज़्यादातर सामान होल सेल रेट का होता है जी। यानी काफ़ी जो रियायती रेट होता है, जिस रेट पे दुकानदार ख़रीदते हैं, थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन बहरहाल अमूमन यहाँ पर होल सेल रेट होता है जी। अब ये कचहरी बाज़ार है पूरा। ये यहाँ पर रोड के ऊपर खड़े होकर ये कोट, स्वेटरें और वास्कट वगैरह बिक रही है। ये है जी रेल बाज़ार फैसलाबाद का, घंटा घर का एक बाज़ार। इसके एंड पे वहाँ पर रेलवे स्टेशन है जी, इसलिए इसको बोलते हैं रेल बाज़ार। ऐसे ही जो है ना, जो कचहरी बाज़ार है उसके दूसरी साइड पे कचहरी है, इसलिए उसको कचहरी बाज़ार। तो इनके नामों की कोई ना कोई निस्बत ज़रूर होती है।
ये यहाँ पर ताज़ा मसवाकें बना रहे हैं। ये सामने है जी बोर्ड कारखाना बाज़ार, यानी इस साइड पर ये सारा कारखाना बाज़ार है जी। फैसलाबाद का ये क्लॉक टावर 1903 में ब्रिटिश हुकूमत ने बनाया था जी, और ये बनाया गया था मलका विक्टोरिया की याद में। और इसकी हाइट जो है वो 76 फीट है, 76 फीट हाइट है। और ये इंग्लिश और मुग़ल तर्ज तामीर का मिक्सचर है जी। लाल ईंट का इस्तेमाल हुआ है और इंग्लिश अंदाज भी है इसकी तामीरात में, और मुग़लिया तर्ज तामीर भी शामिल है जी। और ये जो 8 बाज़ार हैं, इनके स्टार्ट से ये नज़र आता है जी क्लॉक टावर। जिस बाज़ार के स्टार्ट में आप अंदर दाखिल होंगे, सेंटर में हर तरफ से आपको ये क्लॉक टावर दिखाई देगा जी। ये बहुत तारीखी और फेमस जो है, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। जो लोग फ़ॉरेन से यहाँ पर आते हैं वो मलका विक्टोरिया की याद में बने हुए इस क्लॉक टावर को देखने भी ज़रूर आते हैं जी। ये ख़रीदो फरोख्त का सबसे बड़ा मरकज़ है जी। और ये सामने झंग बाज़ार है। इस तरफ चूँकि झंग शहर आता है तो इसका नाम झंग बाज़ार रखा गया। तो सबसे ज़्यादा ख़रीदो फरोख्त के लिए फैसलाबाद के लोग यही घंटा घर पे आते हैं जी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उनको सस्ती और मियारी अशिया मिल जाती हैं, इसलिए यहाँ पर हर टाइम बहुत रश रहता है जी। मैं रिकमेंड करूँगा कि कभी भी कोई फैसलाबाद आए तो वो इस घंटा घर फैसलाबाद का विज़िट लाजमी करें। और अगर कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो वो भी इसी घंटा घर फैसलाबाद के चारों तरफ फैले हुए 8 बाज़ारों में से करें। ये जनाब हमारे दोस्त हैं मोहम्मद अली भाई। इनके जो है ना इसरार पर कि ये फैसलाबाद घंटा घर की बड़ी मशहूर जो है ये लस्सी की शॉप है, यहाँ से आप लस्सी पिएं। तो इनकी रिकमेंडेशन पे जो है ना आज यहाँ की लस्सी पीते हैं जी, फिर बताते हैं कि ये कैसी लस्सी है। बंगाली मिल्क शॉप। अरे जनाब ये आ गई है जी यहाँ की बंगाली लस्सी। बंगाल तो यहाँ से चला गया, लेकिन पता नहीं फिर ये अभी तक बंगाली मिल्क शॉप मौजूद है। लेकिन अब तो हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं माशाल्लाह बंगाल से भी, लिहाजा बंगाली पाकिस्तानी भाई भाई पी के देखते हैं जी। बकौल हमारे साफ़ी दोस्त अमीन हफीज़ के, वाह 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 मज़ा आ गया जी, कोई शक नहीं है जी। बहुत ही बड़ा सा कप है ये, स्टील का बना हुआ, और कम से कम ½ लीटर इसमें आ गई मेरे ख्याल में। और एक ही घूंट लिया है, वो कहते हैं ना लाहौरी स्टाइल में, चस आ गई बादशाह। तो जब भी कभी आना हो तो ये बिल्कुल घंटा घर के सामने, ये देखें घंटा घर के बिल्कुल सामने ये बंगाली मिल्क शॉप के नाम से है जी। तो ये यहाँ पर ज़रूर आए जी। खाने पीने के शौकीन हजरात हाज़िर हों। फैसलाबाद के घंटा घर के बिल्कुल सामने झंग बाज़ार के स्टार्ट में, घंटा घर के बिल्कुल सामने साथ ही ये पहलवान कढ़ाई है जी। ये फैसलाबाद का सबसे फेमस जो है ना कढ़ाई वाला है, जहाँ पर बकरे की कढ़ाई बनती है। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर रोज़ाना 60 से 70 बकरे फ्राई होते हैं जी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना फेमस है पहलवान कढ़ाई। तो जो खाने पीने के शौकीन हैं वो जब भी आएँ तो फैसलाबाद घंटा घर में पहलवान कढ़ाई का ये जायका ज़रूर चखें जी। ये घंटा घर के सामने एक बाज़ार है, मंटगमरी बाज़ार। तो इस बाज़ार के अंदर एक और बाज़ार है जिसको कहते हैं सूतर मंडी। मोहम्मद अली भाई ने बताया कि सूतर मंडी जो है उसमें डेली अरबों रुपए का बिजनेस होता है जी। अरबों रुपए का कारोबार वहाँ पर होता है, और सबसे ज़्यादा कारोबार यहाँ पर उसी सूतर मंडी में होता है जी। अभी वो बता रहे हैं कि वो बंद होगी,
तो लेकिन जाके एक लुक देख लें कि सूतर मंडी का शक्ल कैसी है, कि जहाँ पर अरबों रुपए का कारोबार होता है जी। ये है जनाब घंटा घर के सामने मंटगमरी बाज़ार के अंदर सूतर मंडी जी। ये उसका एंट्रेंस है। ये सारी शॉप्स जो है ना इस सूतर मंडी की हैं और सबसे बड़ा कारोबार बता रहे हैं इसी सूतर मंडी के अंदर होता है। इसके अंदर देखें एक चौक बना हुआ है जिसमें 4-5 रास्ते निकलते हैं और चारों पांचों रास्तों पर यही सूतर मंडी की मार्केट है जी। वही आज सब शॉप्स बंद हैं, वरना बता रहे हैं कि यहाँ पर चलना मुश्किल होता है जी, इतना रश होता है। ये घंटा घर के चारों तरफ मजदूर बरादरी बैठी हुई है जी, रोज़गार की तलाश में, इंतज़ार में। अल्लाह पाक इनके रोज़गार में बरकत दे। जी बेटा ये हम दाखिल हो रहे हैं रेल बाज़ार में। इस रेल बाज़ार के आखिर में जो है ना रेलवे स्टेशन है जी, इसलिए इसका नाम रेल बाज़ार है। ये घंटा घर के अंदर जो रेल बाज़ार के एक और बाज़ार है सराफा बाज़ार जी। ये सारी बता रहे हैं होल सेल मार्केट है गोल्ड की, यानी जो अमूमी तौर पे होता है ना उससे रेट इनके काफ़ी मुनासिब होते हैं जी। तो कोई ज्वेलरी वगैरह ख़रीदनी हो तो ये गोल्ड मार्केट भी काफ़ी बेहतर है जी। ये सामने रेलवे का जो आगे ना स्टेशन, इसके सामने एक गुंबद सा बना हुआ है। ये भी एक तारीखी इमारत है जिसको कहते हैं गुमटी चौक। ये वो तारीखी गुमटी है जी, इसलिए इसको कहते हैं गुमटी चौक। रेलवे स्टेशन के सामने ये चौक है फैसलाबाद में, और बड़ा मसरूफ़ तरीन चौक है जी, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अपने होस्ट ज़ियाउर रहमान कश्मीरी को घंटा घर फैसलाबाद से इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।